गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम बैक टू योर चैनल वी आर ट्यूटोरियल। आज ये क्लास 9 का ज्योमेट्री का लेक्चर है। यस, ज्योमेट्री का, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया एंड 8.1 का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2। जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हाँ, डू नॉट मिस टू हिट द बेल आइकन। आपको सारे वीडियो इस ऊपर आई बॉल में अवेलेबल है, आप पहले वो लेक्चर्स देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2 की ओर। प्रैक्टिस सेट 8.2 पे बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला है और कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो हमारे प्रैक्टिस सेट 8.2 के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये बेसिक है, 10th में इसके आगे का और आपको देखने मिलेगी कुछ फॉर्मूले। इस अभी यहाँ पर दे दिया है tan थीटा का, फिर वहां पर आपको दे दिया tan साइड में sec, cosec, cot। अभी हम यहाँ तक ही देखने वाले हैं, 10th स्टैंडर्ड में इसके आगे का देखेंगे। चलिए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला दिया आपको साइन थीटा। ये थीटा इस क्या है, आपका एंगल है। थीटा क्या डिनोट करता है यहाँ पर, एंगल। थीटा क्या डिनोट करता है, एंगल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ट्रिक टू बाय हार्ट साइन कॉस टेन आपके रेशियोज में, किसमें, रेशियो में। और आपको ऐसे ही लिखना है, कैसे लिखना, ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट। देखिए पहला हो गया आपका साइन थीटा का, दूसरा हो गया आपका कॉस थीटा का, और तीसरा हो गया आपका टेन थीटा का। तीसरा कौन सा हो गया आपका, टेन थीटा का, राइट। ठीक है, ये मत भूलिएगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट 8.1 के वीडियो में बता दिया है। जो भी स्टूडेंट न्यू है, ये ऊपर आई बॉल में आपको सब अवेलेबल है वीडियो। चलिए देखते हैं पहले साइन थीटा का क्या आएगा। साइन थीटा का आएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा। ये साइन आएगा तो कॉस आएगा, कॉस आएगा तो साइन आएगा। सेम सेकेंड है, कॉस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये है आपका सेकेंड फॉर्मूला। देन टेन थीटा होगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड थीटा क्या आपका एंगल, क्या कर रहा है वो एंगल, वो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, राइट। देन टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा आपका 1। दिस आर द सम बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर योर 9th स्टैंडर्ड और फॉर प्रैक्टिस सेट 8.2। आप इसे एक बार देख लीजिए, इस सारे के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए प्रैक्टिस सेट 8.2 के सॉल्व करने के लिए। फिर हम बढ़ेंगे इस टेबल की ओर। चलिए देखते हैं अब ये टेबल। देखिए यहाँ पर क्या दे दिया आपको, टेबल दे दिया, कुछ एंगल दे दिया 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये ऑलरेडी ही आपके क्या दे दिए है, एंगल थीटा की वैल्यू दे दी है ऑफ पर्टिकुलर एंगल, और ये क्या दे दिया, रेशियो। सी ये जो यहाँ पर है, ये लाइन में आपके हॉरिजॉन्टल में एंगल्स हैं और आपके जो वर्टिकल है ये क्या है, रेशियो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड आगे के भी है जो 10th स्टैंडर्ड में आपको देखने मिलेंगे। चलिए ये देख लेते हैं टेबल। ये टेबल जब हम प्रैक्टिस सेट 8.2 सॉल्व करेंगे, उसके अंदर ये सब वैल्यूज आपके आएंगे। देखिए साइन थीटा 0 का 0 डिग्री। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही वे में आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी रटना मारने की जरूरत नहीं है। जस्ट याद रखना कैसे हमने टेबल बनाया एंड आप स्पीड अप में आप टेबल अपने पेपर के बैक साइड में बना सकते हैं, राइट। देखिए पहला क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा के बाद क्या आता है आपका, हाफ आता है। फिर आता है आपका 1/√2, देन आता है आपको √3/2, देन क्या आता है आपका 1। ध्यान रखिए, यहाँ पहली लाइन आ जाएगी तो आपको पूरी की पूरी लाइन आपकी आ जाएगी। यस, सिर्फ पहली लाइन आपको याद होना चाहिए। 0 का 0 आएगा और लास्ट में क्या आएगा 1। 0 का 0, साइन थीटा का 0 का डिग्री का 0 एंड 90 डिग्री का 1। सिर्फ आपको याद रखना है 1/√2, 1/2, 1/√2 एंड √3/2। बस ये वैल्यू। अब कॉस थीटा का निकलना है, इसे आप क्या कर दीजिए, रिवर्स में लिख दीजिए। क्या इसमें लिख दीजिए, रिवर्स में। देखिए अब 1 यहाँ है तो अब 1 यहाँ आ जाएगा एंड 0 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा। बाकी का जो नंबर है ये भी क्या हो जाएगा, पूरा रिवर्स हो जाएगा। अब √3/2 देखिए यहाँ पाएगा √3/2, 1/√2 एग्जैक्टली आएगा, देखिए नीचे, एंड ये आएगा 1/2। देखिए पूरा रिवर्स हो गया, देखिए पूरा रिवर्स हो गया। साइन का क्या था, 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, देन √3/2, देन क्या था आपका 1। अब हमने पूरा रिवर्स कर दिया, क्या है 1, √3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। देखिए फर्स्ट लाइन आई तो हमें सेकेंड लाइन भी आ गई। साइन थीटा है तो कॉस थीटा भी आ गया ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, राइट। ये पर्टिकुलर एंगल है, ये पहले से ही आपको वैल्यू दिए गए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। इसके ऑलरेडी आपको गिवन है। अब हमारा एक ही बचा, वो कौन सा है आपका, tan थीटा। यस, कौन सा बचा आपका, tan थीटा। चलिए मैं पहले बोला था एक लाइन आएगी तो आपको आगे के भी लाइंस आ जाएंगे।
देखिए अब टेन थीटा, ये देखिए ये फॉर्मूला याद है, क्या बताता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर ये फॉर्मूला लग सकता है, यस लग सकता है। तो टेन थीटा क्या आएगा आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0 अपॉन 1, यस 0 अपॉन 1 ऐसे डिवाइड होगा ना आपका, ये क्या था 0, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। देखिए टेन थीटा आ गया 0, सेम आगे का सॉल्व कीजिए, फिर क्या था देखिए, अब ये क्या 1 अपॉन 2 एंड रूट 3 अपॉन 2, दोनों का 2 डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका 1 अपॉन रूट 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन रूट 3, सेम एग्जैक्टली रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये अपॉन में आएगा ऐसा कुछ, तो आंसर क्या बचेगा आपका ओनली 1 बचेगा, राइट। फिर यहाँ भी अगेन 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड यहाँ पर क्या आएगा आंसर रूट 3 अपॉन 1, बट आप इसको लिख सकते हैं ओनली रूट 3, क्या लिख सकते हैं आप इसको ओनली रूट 3। देन 1 अपॉन 0, वी नो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड, राइट। देखिए टेबल आपका रेडी हो गया, यस एग्जैक्टली इतना ही टेबल, जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। मैं यहाँ रब कर देता हूँ, राइट, ये कैसे आया था मैंने आपको बताया था, तो रब कर देता हूँ, राइट। जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूले एंड सम, आपका ये टेबल है फॉर पर्टिकुलर एंगल, फॉर सम पर्टिकुलर एंगल, ये दोनों एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 8.2 जो कि बहुत ही ज्यादा आपका इजी होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2 की ओर। होप सो आपने ये दोनों साइड्स के स्लाइड्स देख लिए होंगे और आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला एंड दिस टेबल। चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 8.2 की ओर। सो ये है प्रैक्टिस सेट 8.2 का फर्स्ट सम, राइट, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया cos थीटा इज इक्वल टू 35/37, बट आपके बुक में या टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा कुछ टेबल जैसा दिया रहेगा, राइट, यस ये टेबल जैसा दिया रहेगा, मैंने इस टेबल को इस फॉर्म में लिख लीजिए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, राइट, ठीक है। तो हम पहला देखने वाले हैं cos थीटा इज इक्वल टू 35/37, बट अब मैं इससे आपको किससे बताऊंगा, राइट एंगल ट्राइंगल से, यस फॉर्मूला मेथड से भी आता है, राइट एंगल मेथड से भी आता है, राइट, ठीक है। हम जाने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल मेथड से, जो बहुत ही ज्यादा इजी है। जस्ट आपको कौन सा वाला रेशियो यूज करना है, जो फर्स्ट वन, यस क्या बताया था मैंने, साइन cos 10, ये कुछ बताया था ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड एंड, राइट, बस यही यूज करना और कुछ नहीं यूज करना है। चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इसे। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, राइट, ठीक है। देखिए ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, आप नेमिंग अकॉर्डिंगली दे दीजिए, मैं दे देता हूँ ABC, मैंने क्या दे दिया ABC। अब यहाँ क्या बोला है cos थीटा, यस क्या बोला है cos, और cos क्या था मेरा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखिए पटक से हो गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ लिख दीजिए cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जो वैल्यू है एज इट इज लिख दीजिए 35/37, मतलब एडजेसेंट साइड में, यस एडजेसेंट साइड में क्या आएगा 35, एंड आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही हाइपोटेन्यूज होता है, ये ऑलरेडी मैंने सिखा चुका हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब एडजेसेंट, सपोज ये मेरा थीटा है, ये क्या है एंगल सी को मैंने क्या ले लिया थीटा ले लिया, ये क्या लिया मैंने थीटा, आप ए को भी ले सकते हैं आपकी मर्जी, राइट, ठीक है, बट ए के लिए फिर एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए थीटा यहाँ है तो एडजेसेंट यहाँ आएगा 35, दिस इज योर 35 एंड दिस वन इज योर हाइपो दैट इज 37, ये क्या हो गया 37। राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोनोन है, एडजेसेंट साइड नोन है, एक ही साइड क्या अननोन है, ये क्या निकालना है हमें फाइंड आउट करना है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एबी, क्या कर लेंगे एबी का कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू। चलो यूज कर लेते, राइट। सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल एबीसी, क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, एज वी आर वर्किंग इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी क्या है मेरा 90 डिग्री, तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, राइट, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये बताइए, चलिए बताइए। देखिए पाइथागोरस थ्योरम है आपका हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, राइट, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब बताना ये ट्राइंगल में आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, एग्जैक्टली AC, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा AC, तो यहाँ हो जाएगा मेरा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर दिस ट्राइंगल व्हाट इज बेस, देखिए BC, तो BC क्या हो जाएगा मेरा BC का स्क्वायर प्लस हाइट, हाइट क्या है मेरा AB, तो ये क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर,
हो गया? हो गया? नहीं बेटा, हमें क्या फाइंड करना है? एबी फाइंड आउट करना है। तो एबी को एक साइड में लाएंगे एंड बाकी सब वैल्यू को रीअरेंज करेंगे। अब ये क्या बन जाएगा मेरा? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। देखिए AB को एक साइड में रखा, BC को ये साइड में ले गया LHS साइड में, तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। एंड नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। राइट, AC का वैल्यू क्या है? 37, तो क्या हो जाएगा? ये 37 का स्क्वायर। BC क्या है आपका? 35, तो क्या आएगा? 35 का स्क्वायर। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा? माइनस, एज हमने क्या किया है? शिफ्ट कर लिया है। अब 37 का स्क्वायर क्या आपका? 1369। यस, 37 का स्क्वायर क्या आपका? 1369 माइनस 30 स्क्वायर का क्या? 35 स्क्वायर, सॉरी 35 का स्क्वायर क्या आपका? 1215। आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा 144। क्या आएगा? 144। 5 में से 9 गया तो 4 बचेगा आपका। 6 में से ये 2 आएगा। राइट, ये क्या आएगा? 2, 1 2 2 5। 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 2 गया 1 एंड 1 माइनस 1 0। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? अंडर रूट। ये बन जाएगा अंडर रूट 144। अंडर रूट 144 क्या आएगी आपकी? AB की वैल्यू आएगी आपकी 12। AB की वैल्यू कितनी आ गई? 12 यूनिट। आप क्या लिख देंगे? यूनिट। एंड सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया गया है, तो ये कितना आ गया? क्वेश्चन मार्क की जगह है आपका आएगा 12। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका? 12। देखिए हमारे पास BC की वैल्यू आ गई, AC की भी वैल्यू आ गई एंड AB की भी वैल्यू आ गई। देखिए कितना इजी था ट्राइंगल मेथड से। जस्ट आपको ये रेशियो दिया ना, साइन कॉस टेन, यही याद रखने थे। अब क्या फाइंड आउट करने बोला आपको? साइन थीटा। पहला क्या बोला आपको? साइन थीटा बोला है। तो साइन थीटा का रेशियो क्या बन रहा है बेटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या? ये थीटा के लिए AB, तो ये क्या आ जाएगा? AB। क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए AB एंड ट्राइंगल में एक ही हाइपोटेन्यूज रहता है, दैट इज AC। क्या है ये? AC। राइट, AB की वैल्यू कितने हैं हमारे पास? 12, तो लिख लीजिए यहाँ 12 एंड AC ऑलरेडी गिवन, दैट इज 37। क्या आ गया? 37। अब साइन फाइंड आउट कर लिया, कॉस ऑलरेडी गिवन था। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें? टेन फाइंड आउट करना है। चलिए टेन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। टेन आपका, तो यहाँ लिख लीजिए आप टेन थीटा ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट। तो क्या आएगा आपका? ओल्ड मतलब ऑपोजिट एंड आंट ये मतलब आपका एडजेसेंट साइड। अब बताइए मुझे अपोजिट साइड क्या है इस थीटा के लिए? अगेन AB है। क्या है अपोजिट साइड? AB, तो ये आएगा आपका AB। क्या आएगा? AB। एंड एडजेसेंट क्या आएगा? BC या CB, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया BC। अब जस्ट आपको वैल्यू पुटअप करना है। AB की वैल्यू कितनी आई? अगेन आपकी 12 आई एंड BC की कितनी आई वैल्यू? ये आई आपकी 12 एंड BC कितनी आई? 35। कितनी आई? 35। देखिए तीनों आंसर आपका आ गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? कॉस थीटा, ये गिवन था हमें कॉस थीटा। ये क्या है आपका? देखिए साइन थीटा आ गया एंड यहाँ से क्या आ गया मेरा? टेन थीटा। मैंने तीनों मेथड आपके तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं यूजिंग ट्राइंगल मेथड। इसे क्या बोलेंगे? ट्राइंगल मेथड। अब इसी तरह अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको टेबल में दिख रहा होगा, आगे आपको साइन दिया रहेगा, टेन दिया रहेगा। आपको कुछ कौन सा भी वैल्यू दिया है, आपको साइन कॉस टेन जो कुछ वैल्यू दिया है, जस्ट आपको ट्राइंगल ऐसे पुटअप करना है एंड कॉस का क्या लिखना है? रेशियो। एंड रेशियो कहाँ आएगा? यहाँ से। एंड गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली उसके सामने लिख देनी है, आपको लिख देनी है। यस, एंड थीटा लोकेट करना है। थीटा यहाँ लोकेट करो, चाहे आप यहाँ लोकेट करो, इट्स अप टू यू। राइट, ठीक है। थीटा लोकेट जैसा हो जाए, अब उसके लिए एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज उसी हिसाब से देख के आपको ट्राइंगल में पुटअप करना है एंड जस्ट उसके बाद से एक ही लगाना है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। एंड आपका आंसर जो है देखिए आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्या याद रखना है? जो भी मैंने आपको रेशियोज बताए हैं, कौन से रेशियो बताए थे, कैसे ट्रिक बताई थी, पहला वो बताइए। ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट करिए एंड लो सामने है आपके आंसर। आप इसे एक बार देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। चलिए अब हम देखने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट 8.2 में जो टेबल है आपका ये वाला, फर्स्ट वन हमने देख लिया। अब देखने वाले इसी टेबल का लास्ट वाला सम्स। राइट, वहां क्या दे दिया? tan थीटा इज इक्वल टू 1/2√2। यस, क्या दे दिया है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/2√2। अब हम देखने वाले हैं इसे ट्राइंगल मेथड से कैसे सॉल्व करना है। क्या बोलता है? सबसे पहले आपको क्या करना है? यस एग्जैक्टली, ट्राइंगल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए बेटा आप ऐसे। राइट, ठीक है। ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री का।
अगेन नेमिंग आप कुछ भी देख सकते हैं। अब मैं दे रहा हूँ पी क्यू आर, राइट, पी क्यू आर। अगेन मैं थीटा यहाँ लोकेट करने वाला हूँ। अब तो थीटा क्या करूंगा मैं यहाँ पर लोकेट करूँ। चलो इस बार थीटा यहाँ लोकेट कर देते हैं, राइट, ये हो गया मेरा थीटा, राइट, ठीक है। अगेन उसके बाद स्टेप क्या बोला था मैंने, tan थीटा का रेशियो लिखना है। कौन सा वाला, ये ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये वाला रेशियो लिखना है। चलिए लिख दीजिए, रेशियो क्या आएगा आपका tan थीटा का, tan थीटा ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट। ओल्ड आंट मतलब क्या आएगा आपका, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब देखिए थीटा हमने लोकेट कर लिया है। थीटा के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी है, आर क्यू। अच्छा इसका वैल्यू लिख लीजिए, वैल्यू क्या दे दिया है, 1/2√2। क्या दे दिया है, 1/2√2 लिख लीजिए, राइट। अब अपोजिट, अपोजिट में क्या है, आर क्यू, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। अब इधर लिख दीजिए 1। एडजेसेंट, अब थीटा के लिए एडजेसेंट ये रहेगा कि ये रहेगा, एडजेसेंट दोनों रहेगा, बट ये क्या है 90 के अपोजिट है। जो मेरा ये आरपी है ये क्या है 90 के अपोजिट, इसके लिए मेरा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, राइट, ठीक है। एडजेसेंट क्या रहेगा मेरा, ये वाला 2√2। एंड हमें ये हाइपोटेन्यूज साइड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अगेन क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको एक एक स्टेप और क्लियर होता जाएगा। यस, ये हमने सेकंड सम इसी के लिए लिया। देखिए इसमें √2 का है तो कंफ्यूज मत होना। जो स्टेप मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हूँ उसी स्टेप से आपको करना है। चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं बाय यूजिंग कौन सा वाला थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, राइट, एग्जैक्टली, राइट। अब लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, अब नेमिंग चेंज कर दिया मैंने, पी क्यू आर, एंगल क्यू क्या बन गया मेरा 90 डिग्री। देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बताइए। चलिए पाइथागोरस थ्योरम है आपका हाइपोस्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, एग्जैक्टली, राइट। हाइपोटेन्यूज क्या है इस कंडीशन में, हाइपोटेन्यूज क्या है, देखिए 90 डिग्री यहाँ, इसका अपोजिट क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा आपका आरपी का स्क्वायर या पी आर का स्क्वायर। बेस क्या हो जाएगा आपका आर क्यू का स्क्वायर प्लस हाइट क्या हो जाएगा मेरा पी क्यू का स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा हाइट हो गया। अब क्या करना है इसके बाद आपको जस्ट वैल्यू पुटअप करनी है। यस, जस्ट वैल्यू पुटअप करनी है हाइपोटेन्यूज की, बेस की एंड हाइट की, राइट। आपको क्या करना है, देखिए आरपी फाइंड आउट करना है, तो अब हमें रीअरेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब आरक्यू की वैल्यू, आरक्यू की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, राइट। यहाँ लिख दीजिए आरपी का स्क्वायर, राइट, आरपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस क्या है आपका पीक्यू का स्क्वायर, पीक्यू मतलब 2√2, क्या है 2√2 का स्क्वायर, राइट। 1 का स्क्वायर हमें पता है 1। अब 2 का स्क्वायर पहले क्या निकालेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 इनटू, ये दोनों के साइड बीच में साइन कौन सा है, इनटू मतलब मल्टीप्लीकेशन। अच्छा रूट जब रूट से मल्टीप्लाई होता है, एनी रूट जब रूट से मल्टीप्लाई होता है तो आपको नॉर्मल नंबर या फिर नॉर्मल आपको नेचुरल नंबर या रियल नंबर देके जाता है। जैसे रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो आपका रूट हट जाएगा, उसके अंदर जो भी कुछ वैल्यू रहेगी आपकी वो वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए √2 का स्क्वायर क्या बोला है, √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, आपका क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, रूट से रूट मल्टीप्लाई, बचेगा क्या आंसर 2, क्या बचेगा आंसर 2। होप सो आपको ये समझ आया होगा, राइट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 4 2 कितना हो जाएगा 8 एंड 8 प्लस 1 क्या आएगा 9। तो आरपी का स्क्वायर कितना आ गया 9। आरपी को क्या करेंगे हम, स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, एंड ये किसका है आपका अंडर रूट क्या आएगा 9 का 3। तो आरपी का वैल्यू क्या आएगा आपका, आरपी का आया वैल्यू 3 यूनिट। कितना आ गया 3 यूनिट। देखिए कितना सिंपल था, जस्ट रेशियो डाला, रेशियो के अकॉर्डिंगली हमने नंबर को प्लेस किया ट्राइंगल में, एंड आपका पाइथागोरस थ्योरम निकाल के थर्ड साइड भी आ गया। एंड आपका थर्ड साइड क्या है 3 यूनिट, क्या है 3, आप यहाँ पर लिख दीजिए 3, राइट, ठीक है। देखिए tan दिया है, अब साइन एंड कॉस बोला है, चलिए कोई इश्यू नहीं है, हम साइन और कॉस निकाल लेते हैं। पहले निकालेंगे हम साइन थीटा, पहले क्या निकालेंगे हम साइन थीटा। साइन क्या था ओल्ड हेनरी, ओल्ड हेनरी मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या बेटा, अब ये थीटा के लिए अपोजिट क्या आपके लिए आर क्यू, तो क्या है ये आर क्यू अपॉन हाइपो एक ही रहता है, डेट इज पी आर या आर पी, हमने ले लिया आर पी। आर क्यू की वैल्यू क्या है 1 एंड हमारी आरपी की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट। देखिए हमारी आरपी की वैल्यू कितनी है 3, तो आपका साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/3। नेक्स्ट है आपका क्या बोला है कॉस थीटा, क्या बोला है फाइंड आउट कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू अगेन रेशियो देखिए ओल्ड हेनरी एंड हिज मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
अब बताइए इसके लिए ये थीटा के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, देखिए पी क्यू, क्या है पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन अगेन हाइपोटेनस एक ही होता है, दैट इज आरपी, क्या आएगा आरपी। अब वैल्यू पुटअप कर लीजिए बेटा, पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू क्या है 2√2, क्या है 2√2 अपॉन आरपी कितना है 3। देखिए बस आ गया, अगेन मेरा आंसर आ गया। देखिए क्या दिया था मेरा tan थीटा दिया था, अब मेरा sin थीटा भी आ गया एंड यहाँ से मेरा cos थीटा भी आ गया। होप सो अब आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सिर्फ आपको स्टेप याद रखना है किसके बाद क्या सॉल्व किया एंड अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स आ जाएंगे। एंड ये बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है, इसका फॉर्मूला मेथड भी है बट ये इजी है, इजीली आपको इसके आंसर्स आ जाएंगे एंड मार्क्स भी आ जाएगा। आप इसे एक बार देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, जो कि आपके मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन प्लस करना है इसी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को लेके। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम। टेबल याद है, मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल बना के बताया था, पर्टिकुलर एंगल के दिया था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 एंड 90 डिग्री एंड यहाँ रेशियो दिया था। अब यहाँ पर वो वाला टेबल आपका यूज आने वाला है। देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है, जस्ट मैंने बताया था जैसे टेबल याद रखना है वैसे ही टेबल आपको याद रखना है एंड आपके आंसर्स आ जाएंगे। चलिए पहला वाला सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्या दे दिया है, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री। जस्ट वैल्यू पुटअप करना। देखिए साइन यहाँ sin 30 था, यस sin 30 था, tan 45 था, tan यहाँ पर 45 यहाँ पर उसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर थी, राइट। देखिए अभी आपके माइंड में बन जाना चाहिए, ये पूरा टेबल आपके माइंड में बन जाना चाहिए। जो भी मैंने आपको अच्छी तरह बताया, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जो भी कुछ मैंने बताया था जस्ट आप देखिए, आपको फटाक से टेबल आपको याद आ जाएंगे, राइट। ठीक है चलिए अब मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। पहला है आपका 5, तो आपको एज इट इज लिखना है 5 sin 30, क्या था sin 30, राइट 0 डिग्री देन 30 डिग्री, sin 0 का था 0 एंड 1/2, sin 30 क्या आएगा 1/2। देखिए टेबल आपको आता है तो आप बिना टेबल बनाए भी कर सकते हैं। फिर क्या था आपका tan 45, क्या था tan 45, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, 1/√2, √2 कैंसल, आंसर क्या आया 1। देखिए कैसे टेबल आ जाता है, राइट। जस्ट आपको पहली लाइन आ गई, आपको पूरा टेबल याद आ जाएगा। tan 45 अगेन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन साइन। ये तो आपको सॉल्व करना आता है, यस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप जब से अब क्या 6th-7th में आए तब से वाले इक्वेशन आपको सॉल्व करने आते हैं गाइस, राइट। ठीक है अब डायरेक्टली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, राइट। मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब क्या है 5 into 1 5/2, राइट। ठीक है 5/2 प्लस 3 1 3, राइट। ठीक है अब देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर नथिंग मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल, टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। देखिए अब क्या करना है, ये जो 2 है यहाँ पर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 2, इस वाले बेस को क्या किया, डिनोमिनेटर को इसकी न्यूमरेटर, नेक्स्ट नंबर की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब चाहे तो ये 1 है नेक्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, सेम आंसर आने वाला है 5/2। तो ये स्टेप मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं ये स्टेप सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। एज जो भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है वो 1 रिटर्न आता, वही नंबर आता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ 5/2 एज इट इज लिखूंगा, राइट। प्लस 3 2 6 हो जाएगा एंड 1 2 2। देखिए डिनोमिनेटर क्या होगा अब मेरा इक्वल हो गया, राइट। अब डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए 5 + 6/2 एंड 5 + 6 कितना होता है 11/2। दैट्स इट। देखिए आंसर आ गया, इतना ही है। जस्ट जो साइन दिया है आपको वही साइन के अकॉर्डिंगली आपको आपके ये सम सॉल्व करने हैं। एक बार ये सम देख लीजिए फिर हम बढ़ेंगे इस टेबल के नेक्स्ट सम के ओर। चलिए बढ़ते हैं अब हम इस टेबल के सेकंड सम्स की ओर। सेकंड नहीं थोड़ा और वेरिएशन दूसरे टाइप का सम्स देखते हैं। देखिए ये है टेबल का आपका 5th सम, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री। डरना मत स्क्वायर देख के, डरना मत, बिल्कुल मत डरना, राइट। ठीक है देखिए अगेन क्या बोला आपको, cos 45 स्क्वायर को अभी आप मत देखिए, अभी क्या देखिए cos 45 डिग्री वैल्यू हमें पता है, यस पता है। sin 30 डिग्री वैल्यू हमें पता है, यस पता है, जस्ट डाल देना आपको। चलिए पुटअप कर देते हैं वैल्यू। cos 45 क्या बोला है, cos 45 0 30 45 याद आ रहा है आपका। पहला क्या था sin 0 का 0 था, फिर क्या था आपका sin, आपका sin कहा, sin का बोला तो cos का ऑलरेडी आपका बन जाएगा, राइट। फिर क्या था 1/2 देन 1/√2,
1/√2 साइन का था, वो क्या था, वो कॉस का भी था, राइट। ठीक है, तो कॉस का भी आ गया, तो क्या आएगा आपको कॉस 45 कितना आएगा मेरा 1/√2, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगा दीजिए, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, जीरो के बाद क्या था 30 डिग्री एंड उसकी वैल्यू क्या थी हाफ, उसकी वैल्यू क्या थी हाफ। देखिए अब आपका क्या है, अब स्क्वायर लाइए, स्क्वायर स्क्वायर इधर है, अब क्या कर देंगे इसको, अब स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए मैंने स्क्वायर लगा दिया, बहुत ज्यादा इजियर है, राइट। ठीक है, अब स्क्वायर लगा दीजिए। अब 1 का स्क्वायर क्या था 1, अभी मैंने बताया था रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 प्लस अगेन 1 इधर आ जाएगा एंड 2 का स्क्वायर इधर आएगा 4। अगेन क्या करोगे, यही स्टेप जो यहाँ पर क्या था डिनोमिनेटर सेम, यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर लो, राइट। क्या चाहिए 4 चाहिए, अगेन क्या करोगे आप 2 के टेबल में 4 आता है, यस आता है, तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, इसे भी मल्टीप्लाई 2, राइट। यहाँ क्या किया था हमने, ये वाला डिनोमिनेटर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, राइट। ठीक है, बट हमें ये पता है यहाँ 4 आ सकता है, ये जो नंबर है इसको जो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, इसके लिए मैंने ये वाला 4 यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया, राइट। ठीक है, ये सब फ्रैक्शंस के पार्ट है आपके, राइट। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 1/4 ये भी था। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, यस दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आएगा डिनोमिनेटर 2 प्लस 1/4 एंड 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3/4। देखिए आंसर मेरा आ गया 3/4, दैट्स इट, इतना ही है आंसर, राइट। आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए थर्ड और फोर्थ कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड फोर्थ क्वेश्चन दे दिया आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/17। ये किया लग रहा है, याद आ रहा है किया लग रहा है, ये टेबल के फॉर्म में किया था, अभी किसके फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन के फॉर्म में, कुछ भी अलग नहीं है, जस्ट वही मेथड करना है, अगेन आपका ट्रायंगल मेथड एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट 8.2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। और याद रखना जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने इससे पहले देखे थे, वैल्यू पुट अप करके उसके सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, नहीं आ रहा तो आप डाउट पूछ सकते हैं आपका कमेंट बॉक्स में, राइट। ठीक है, एंड हाँ लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने बहुत सारे दिए हैं, आप वो भी चेक कर लीजिएगा, राइट। ये हमने आप ही के लिए सब स्टार्ट किया है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस डालना, आप एक बार उसे जरूर चेक कीजिएगा। होप सो आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड हाँ ये बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।